हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप। तो फाइनली अब हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10th का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 और जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको करंट समझना है, जो इसके जस्ट आने वाला जो लेक्चर होगा ना, वो करंट के ऊपर बेस्ड होगा और उसका नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो होगा ओम्स लॉ के ऊपर बेस्ड। ठीक है, तो ओम्स लॉ के अंदर कुछ टर्म्स आएंगी, एक पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, करंट आएगा। तो पहले हम पोटेंशियल डिफरेंस को समझेंगे, फिर करंट को समझेंगे, फिर हम पढ़ेंगे ओम्स लॉ। ठीक है, तो आने वाले जितने भी टॉपिक्स हैं बेटा सारे कनेक्टेड हैं। हमने चार्ज पढ़ा, अब चार्ज की हेल्प से हम पोटेंशियल डिफरेंस को समझने की कोशिश करेंगे और इसके जस्ट नेक्स्ट लेक्चर में पोटेंशियल डिफरेंस के हेल्प से करंट को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो बिना देर के चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले बेटा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेटा चैनल को करो सब्सक्राइब और लेक्चर पूरा देखो, ध्यान से देखो, बढ़िया से नोट्स बनाओ और साथ में बने रहो। ठीक है, तो चलिए करते हैं शुरू। देखिए, ये जो टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, थोड़ा सा टिपिकल है समझने के लिए, बट ज़रूरी बहुत है। अगर आप ये टॉपिक समझ पाओगे तो आपको समझ में आएगा कि करंट बेसिकली बन कैसे रहा है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा, सो दैट आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मिलेगी थॉट्स में कि यार मुझे इस डायरेक्शन में जो है वो सोचना है, अपनी थिंकिंग और अप्रोच जो है इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में रखनी है, इसीलिए ये चीज़ जो है वो हो रही है। तो करंट को समझने के लिए जरूरी है पोटेंशियल डिफरेंस को समझना। तो मैं पहले करंट से शुरू करता हूं कि बेसिकली करंट क्या है। इसका जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो बिल्कुल डेडिकेटेड लेक्चर होगा इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर, बट फिलहाल मैं थोड़ा शॉर्ट में आपको समझाता हूं कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। वहां से आपको समझ में आएगा कि पोटेंशियल डिफरेंस की क्या नीड है और तो पोटेंशियल डिफरेंस का क्या काम है। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। जैसे मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक करंट जो है, इलेक्ट्रिक करंट जो होता है आपका, इलेक्ट्रिक करंट की अगर हम बेसिक डेफिनेशन देखें, इलेक्ट्रिक करंट की जो बेसिक डेफिनेशन है, इलेक्ट्रिक करंट की बेसिक डेफिनेशन जो है वो ये कहती है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इन ए स्पेसिफिक डायरेक्शन is called इलेक्ट्रिक करंट। क्या समझे? ये समझे कि भाई किसी कंडक्टर के अंदर अगर चार्ज सब एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन में सारे चार्ज अगर किसी कंडक्टर के एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं तो वो इलेक्ट्रिक करंट बनाएंगे। अब हमें ये समझना पड़ेगा कौन से कंडक्टर में कौन से चार्ज भागते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 3 तरीके के कंडक्टर्स अवेलेबल हैं। मेटेलिक कंडक्टर्स है ना, एक्वस कंडक्टर्स, और एक होते हैं अपने गैसियस कंडक्टर्स। गैस भी कंडक्ट करती है करंट को, वाटर भी करता है, मतलब एक्वस सॉल्यूशन जो होता है वो भी करता है ना, और आपके जो सॉलिड मेटेलिक कंडक्टर्स होते हैं वो भी करते हैं। तो पहले कंडक्टर्स देखते हैं। इलेक्ट्रिक करंट, जैसे मान लीजिए अगर आपके पास मेटेलिक कंडक्टर है ना, अगर आपके पास मेटेलिक कंडक्टर्स हैं तो मेटेलिक कंडक्टर्स के अंदर बेटा जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आपके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, बोलिए मेटेलिक कंडक्टर्स के अंदर कौन रिस्पॉन्सिबल होता है बेटा करंट के लिए? इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, अच्छा, अगर आपका कंडक्टर जो है वो एक्वस फॉर्म का हुआ तो एक्वस कंडक्टर्स के अंदर रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपके आयंस। कौन होते हैं बेटा? आयंस, पॉजिटिव आयन भी और नेगेटिव आयन, दोनों ही। पॉजिटिव आयन भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं और नेगेटिव आयन भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। चलिए साथ में अगर हम गैस की बात करें कि गैसियस जो कंडक्टर होते हैं, गैसियस कंडक्टर्स जो होते हैं इसके अंदर भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं कौन? आयंस ही होते हैं, बट बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशन में। बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशन का मतलब होता है कि नॉर्मली जो होते हैं
जो गैसियस कंडक्टर्स होते हैं, मतलब जो गैसेस होती हैं, वो नॉर्मल सिचुएशन में ये इंसुलेटर का ही काम करती हैं। किसका काम करते हैं बेटा? इंसुलेटर्स का। इंसुलेटर ही होती है। बट बहुत एक्सट्रीम कंडीशन हो, जैसे बारिश हो रही है, पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, हवा में देखा ना लाइट चमकती है, तो वो बहुत एक्सट्रीम सिचुएशन में, ऐसे थोड़ी रोज रोज लाइट चमक रही है, रोज रोज नहीं होता ना, इसके लिए एक्सट्रीम कंडीशन चाहिए। ठीक है, तो एक्सट्रीम कंडीशन में रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? पॉजिटिव नेगेटिव आयंस। एक्वस सॉल्यूशन में भी कौन होगा? पॉजिटिव नेगेटिव आयंस। और मेटेलिक कंडक्टर्स में कौन होंगे? इलेक्ट्रॉन्स। तो हम जनरली जो भी बात करेंगे वो मेटेलिक कंडक्टर्स के बारे में बात करेंगे। एक्वस सॉल्यूशन में जैसे मान लीजिए आपने सॉल्ट डाल दिया, NaCl डाल दिया, तो Na जो है वो पॉजिटिव बना, Cl नेगेटिव बन जाता है, डिसोसिएट होता है वाटर के अंदर, है ना, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। तो जो पॉजिटिव आयन है वो भी भागता है तो करंट बनता है, फिर इधर नेगेटिव क्लोरीन भी भागता है तो भी करंट बनता है। ठीक है, तो दोनों ही करंट बनाते हैं। लेकिन मेटेलिक कंडक्टर जिनके बारे में अपन को बात करना है, इसके अंदर सिर्फ कौन भागता है बेटा? इलेक्ट्रॉन्स भागते हैं। प्रोटॉन्स न्यूक्लियस से बाहर नहीं आते, सिर्फ कौन भागेगा? इलेक्ट्रॉन। तो कौन रिस्पॉन्सिबल है करंट के लिए? सिर्फ इलेक्ट्रॉन। क्या इतनी बात क्लियर है? क्या आपने सारी चीज नोट कर ली? चलिए अब हम बात करते हैं करंट की। तो यहां से फिर समझ में आएगा कि आपको पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो कैसे समझना है। ठीक है, देखिए, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इन ए स्पेसिफिक डायरेक्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, कौन से चार्जेस बेटा? इलेक्ट्रॉन्स। मेटेलिक कंडक्टर्स में कौन भागेगा? इलेक्ट्रॉन। तो अब ध्यान से सोचना, समझना और ये समझने की कोशिश करना कि भाई इलेक्ट्रॉन्स जब एक ही डायरेक्शन में भागेंगे, कंडक्टर के सारे इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में भागेंगे, तब बनेगा इलेक्ट्रिक करंट। ये बात तो सही है ना, ऐसा होता है। बट समझने वाली बात ये है कि भाई इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में भागेंगे क्यों? अरे भाई ये रखा है कंडक्टर, चलो ये कॉपर वायर है, मैं बोलूँ इलेक्ट्रॉन भैया चलो भागो एक डायरेक्शन में, भागेंगे क्या? नहीं भागेंगे। ऐसे मन से थोड़ी भागेंगे हैं, मन से तो कोई अपना काम करता ही नहीं है। तो ये इलेक्ट्रॉन अगर मैं चाहूँ कि भाई मैंने कोई बैटरी कनेक्ट नहीं की, कुछ नहीं किया, एक वायर लगा दिया कि भाई इसमें करंट बन जाए, सारे इलेक्ट्रॉन एक तरफ भागने लगे, तो क्या भागेंगे? नहीं भागेंगे, है ना। तो ऐसा क्या किया जाए कि इलेक्ट्रॉन सब एक ही डायरेक्शन में भागने लगे? एक ही डायरेक्शन में भागेंगे तो करंट बनेगा। क्या था प्रॉब्लम? समझ गया। प्रॉब्लम ये है कि हमें चाहते हैं इलेक्ट्रॉन को एक ही डायरेक्शन में भगाना, लेकिन क्योंकि मैं इलेक्ट्रॉन को देख नहीं सकता, तो मैं उसको फूंक मार के या हाथ से मूव तो नहीं करा सकता। तो उन इलेक्ट्रॉन को मूव कैसे करवाया जाए? क्योंकि मूव करेंगे तो इलेक्ट्रिक करंट बनेगा, और मूव नहीं करेंगे एक ही डायरेक्शन में, इधर उधर भागते रहेंगे तो करंट नहीं बनेगा। करंट कब बनेगा? जब सारे इलेक्ट्रॉन एक साथ एक ही डायरेक्शन में भागेंगे, तब बनेगा इलेक्ट्रिक करंट। तो हमें जरूरी है इलेक्ट्रॉन्स को एक ही डायरेक्शन में भगाना, उसके लिए हमें जरूरत पड़ती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की। क्या मुद्दा समझ गए? हम चार्ज को जानते हैं, हम इलेक्ट्रिक करंट बनाना चाहते हैं। इलेक्ट्रिक करंट बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन्स का एक ही डायरेक्शन में भागना जरूरी है। तो इलेक्ट्रॉन्स को एक ही डायरेक्शन में भगाने के लिए हमें पढ़ना जरूरी है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस एक ऐसी चीज है जो इलेक्ट्रॉन को भागने में हेल्प करता है। कैसे करता है उस पर अपन चर्चा करते हैं। क्या मुद्दा समझ गए आप? हमारा मोटिव है, हम इलेक्ट्रॉन को एक ही डायरेक्शन भगाना चाहते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में भागेंगे सारे इलेक्ट्रॉन, तो बनेगा इलेक्ट्रिक करंट। तो चलिए देखते हैं कि मैं इलेक्ट्रॉन को कैसे समझाऊं कि भाई तेरे को इस तरफ जाना है कि तेरे को इस तरफ जाना है। ठीक है, हमें क्या करना है? इलेक्ट्रॉन को बताना है कि भाई तुझे भागना है, वो भी एक ही डायरेक्शन में, सारे इलेक्ट्रॉन के एक ही डायरेक्शन में। चलिए समझते हैं वो कैसे होगा। हम ये जानते हैं कि भाई एक एटम जो होता है वो होता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। क्या होता है बेटा? एक एटम जो होता है वो होता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो हम फर्स्ट लेक्चर में बात कर चुके हैं, मान लीजिए 3 इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर और 3 प्रोटॉन है इसके अंदर। एक इलेक्ट्रॉन अगर बाहर निकल गया, अगर इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा तो ये कैसा बनेगा? ये पॉजिटिव बनेगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया, एक इलेक्ट्रॉन को बाहर ले जाओ भाई, एक इलेक्ट्रॉन को बाहर ले जाओ, एक इलेक्ट्रॉन को बाहर ले जाओ, चला गया एक इलेक्ट्रॉन, तो देखो इसके ऊपर ये वाला नेगेटिव चार्ज जो है वो इसके चार्ज को गायब करेगा, ये इसके चार्ज को खा जाएगा, एक पॉजिटिव चार्ज बचा, ये एटम कैसा हो गया बेटा? पॉजिटिवली चार्ज। ऐसे ही एक दूसरा एटम ले लो, है ना, इसके अंदर भी 3 मान लिए मैंने, पर इसके अंदर मैंने एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा रख दिया और 3 प्रोटॉन रखे, तो एक दूसरे का चार्ज खा के एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बच गया। तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया बेटा? नेगेटिव चार्ज आ गया। ये हो गया नेगेटिवली चार्ज, ये हो गया पॉजिटिवली चार्ज। ऐसे मैंने खूब सारे एटम्स रख दिए, है ना। ये भी नेगेटिवली चार्ज एटम है, ये भी नेगेटिवली चार्ज एटम है, यहाँ मैंने रखे पॉजिटिवली चार्ज एटम, यहाँ रखे पॉजिटिवली चार्ज एटम।
अब मैंने क्या किया, इस तरफ खूब सारे पॉजिटिव चार्ज एटम रख दिए, यहाँ पे मैंने खूब सारे नेगेटिवली चार्ज एटम रख दिए और बीच में एक इलेक्ट्रॉन को खुला छोड़ दिया। बताओ ये इलेक्ट्रॉन कहाँ भागेगा? बोलो किधर भागेगा बेटे, बताओ। सर पॉजिटिव की तरफ भागेगा, है ना, क्योंकि हमें पता ही है, हमें ये इलेक्ट्रॉन का नेचर है। इलेक्ट्रॉन हमेशा कहाँ भागता है बेटा? पॉजिटिव चार्ज की तरफ भागता है। जहां पर इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज कहां पर होता है? जहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। पॉजिटिव चार्ज कहां पर होगा? पॉजिटिव चार्ज कहां पर होगा? जहां पर इलेक्ट्रॉन्स की क्या होगी बेटा? इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी। इलेक्ट्रॉन्स की क्या होगी? कमी होगी। इलेक्ट्रॉन कहाँ भागता है? जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। तो जहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं वो हमेशा वहाँ से कहाँ भागते हैं? इलेक्ट्रॉन जहाँ पर कम है। ये उनका नेचर है। देखो मैंने एक इलेक्ट्रॉन रखा है ना, इस इलेक्ट्रॉन को मैंने छोड़ दिया। भाई ये तो कहीं भी भाग सकता था ना, यहाँ भी जा सकता, यहाँ कहीं भी जा सकता था, मगर ये कहाँ गया? ये गया इस डायरेक्शन में। अच्छा मैं इसके अंदर खूब सारे इलेक्ट्रॉन रख दूं, मुझे बताओ सारे इलेक्ट्रॉन किस तरफ भागेंगे? सर सारे इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की तरफ ही भागेंगे। देखो क्या डायरेक्शन मिल गई? क्या सारे इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में भाग रहे हैं? क्या करंट बनेगा? बिल्कुल बनेगा। देखो करंट तभी बनेगा जब सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ भागेंगे? एक ही डायरेक्शन में भागेंगे। और एक ही डायरेक्शन में भागने के लिए हम क्या करें? एक तरफ खूब सारे इलेक्ट्रॉन्स रख दें और एक तरफ इलेक्ट्रॉन्स की कमी कर दें, कुछ इस तरीके से। मैं क्या करूं, हम क्या करें, यहाँ पर हम खूब सारे इलेक्ट्रॉन्स रख देते हैं, खूब सारे इलेक्ट्रॉन्स रख देते हैं, खूब सारे इलेक्ट्रॉन्स, ला ला ला, खूब सारे इलेक्ट्रॉन्स रख दिए और यहाँ पर मैंने एक दो इलेक्ट्रॉन रखे हैं। देखो ये सारे इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे और कहाँ भागने की कोशिश करेंगे? जहाँ पर कम इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये इलेक्ट्रॉन का नेचर है बेटा, ये इलेक्ट्रॉन का नेचर है। जहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी इलेक्ट्रॉन वहां की तरफ भागेगा। मैं इसको कनेक्ट कर दूं यहां से इस तरीके से, ठीक है, ऐसे मैंने कनेक्ट कर दिया। तो ये सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ भागने लगेंगे? हल्के हल्के यहाँ भागने लगेंगे। देखो सारे इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में भाग रहे हैं, सारे इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में भाग रहे हैं। देखो करंट बनना शुरू हो जाएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या है? डिफरेंस इन द कंसंट्रेशन लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। समझ गए? एक तरफ ज्यादा इलेक्ट्रॉन कर दो, एक तरफ कम इलेक्ट्रॉन कर दो, तो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां भागेगा? अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ भागता है। क्या बात समझ में आ गई? देखो इलेक्ट्रॉन को अगर आपको भगाना है तो हमें क्या करना है? हमें सिर्फ इतना सा करना है, हमें सर्किट में एक तरफ इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा करनी है और एक तरफ इलेक्ट्रॉन की संख्या कम करनी है। मुद्दा क्लियर हो गया? जैसे मैं आपको बोलूं, आप यहाँ ध्यान से इस बैटरी को ध्यान से देखो, इस बैटरी को ध्यान से देखो। ये टर्मिनल बेटा नेगेटिव दिख रहा है कि नहीं नेगेटिव? ये देखो नेगेटिव लिखा है और ये टर्मिनल है पॉजिटिव। इस नेगेटिव टर्मिनल का मतलब ये है कि इस तरफ इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है ना, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, खूब सारे इलेक्ट्रॉन भरे पड़े हैं। और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की क्या है? कमी है। कंसंट्रेशन लेवल में डिफरेंस है। इसी को जैसे ही मैं सर्किट के अंदर कनेक्ट करूंगा तो एक तरफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे, एक तरफ इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे और क्या चलने लगेगा? इलेक्ट्रॉन, जो करंट का फ्लो है, जैसे मैं बोलूं कि भाई ये सर्किट है और मैं इसके अंदर एक लगा देता हूं बल्ब लगा देता हूं, बढ़िया सा एक बल्ब लगा देते हैं। ये लगा दिया भैया बल्ब। बेटा अभी हम मुद्दे पे नहीं आए हैं, ठीक है, अभी हम तुमको बस समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस वर्क कैसे करता है, फिर आपको एक्चुअल डेफिनेशन समझाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कर दिया बेटा, देखो यहाँ बैटरी लगा दी, बैटरी में एक तरफ खूब सारे इलेक्ट्रॉन्स है, खूब सारे नेगेटिव चार्ज, इस तरीके से, और एक तरफ हो गया खूब सारे पॉजिटिव चार्ज। अब जैसे ही मैंने इसको इस वायर से कनेक्ट किया, इससे सारे इलेक्ट्रॉन एकदम से भागना शुरू करेंगे और कहाँ भागेंगे? पॉजिटिव की तरफ। सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ भागने की कोशिश करेंगे? पॉजिटिव। देखो सारे इलेक्ट्रॉन इस तरफ सब एक ही डायरेक्शन भाग रहे हैं ना, एक ही डायरेक्शन भाग रहे हैं, तो इसमें क्या बनने लगेगा? करंट बनने लगे। करंट कब बनेगा? जब सारे इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन भाग रहे हैं। तो हमने किया क्या बेसिकली? करंट मतलब हमने क्या किया कि इलेक्ट्रॉन के कंसंट्रेशन में हमने डिफरेंस क्रिएट कर दिया। एक तरफ ज्यादा इलेक्ट्रॉन रख दिए, एक तरफ हमने कम इलेक्ट्रॉन रख दिए। तो याद रखने के लिए, ये बोर्ड में नहीं लिख के आना है आपको, अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए आप एक जगह पे लिखो कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, क्योंकि इसको अगर डिटेल में आपको समझना है तो बेटा 12th क्लास में आएगा। तो अभी मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए ये वाली डेफिनेशन बता रहा हूं। तो ये डेफिनेशन आपको बढ़िया से तब समझ में आएगी जब आप 12th में इसको डिटेल में पढ़ोगे, ठीक है। अभी आप सिर्फ इसको याद रखने के लिए समझ लो कि पोटेंशियल डिफरेंस इज नथिंग, पोटेंशियल डिफरेंस इज नथिंग but the
but the difference in concentration level या फिर concentration level of electrons, या concentration level ले लो, या फिर एक काम करो इसके लिए कुछ quantity बोल दो, है ना, difference in the quantity of electrons at two different points, दो डिफरेंट पॉइंट्स पे, अलग अलग पॉइंट पे, एक इस पॉइंट पे मैंने खूब सारे इलेक्ट्रॉन कर दिए, एक पॉइंट पे मैंने इलेक्ट्रॉन की कमी कर दी, है ना, तो जहां पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन है वहां से वो कहां जाएगा, कम की तरफ जाएगा। ये बेसिक सा सेंस है पोटेंशियल डिफरेंस को, इसी को हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। अब आपको इसको एक्सप्लेन कैसे करना है फिजिक्स के टर्म्स में, वो समझते हैं। चलिए, तो पहले हम बात करते हैं, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास एक इलेक्ट्रिक सर्किट है ना, ये हमारे पास एक इलेक्ट्रिक सर्किट है। ये डिवाइस का अभी बाद में बात करेंगे, पहले इलेक्ट्रिक सर्किट की तरफ देखते हैं। मान लो इलेक्ट्रिक, मैं डेफिनेशन आपको समझा रहा हूं। जैसे ये इलेक्ट्रिक सर्किट है, तो ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट को मैं नाम दे रहा हूं ए, और इस पॉइंट को मैं नाम दे रहा हूं बी। अब क्योंकि देखो 9th क्लास में हमने पढ़ा था, कोई चीज जब मूव करती है तो वर्क डन होता है। वर्क डन का फॉर्मूला क्या था बेटा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। कोई भी चीज मूव करती है तो उसमें फोर्स लगता है, फोर्स लगता है तो वो मूव करती है तो वर्क डन होता है। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, जब हमने पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया, तो देखो ये जो नेगेटिव है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन घूमते हुए कहाँ जाएंगे, घूमते हुए पॉजिटिव की तरफ जाएंगे। तो हम पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन कैसे करते हैं कि इस बी पॉइंट से ए पॉइंट तक इलेक्ट्रॉन को चलने में कितना वर्क करना पड़ा, दैट इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए और बी पॉइंट। ए और बी पॉइंट के बीच में जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा, या फिर मैं बोलूं इस नेगेटिव टर्मिनल से यहां जाने में, इस घूम के इलेक्ट्रॉन को यहां जाने में जो वर्क डन करना पड़ेगा, वही पोटेंशियल डिफरेंस होगा इन दोनों पॉइंट के बीच में, है ना। ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, है ना, एक नेगेटिव टर्मिनल और एक पॉजिटिव टर्मिनल। तो इलेक्ट्रॉन को सर्किट के अंदर पूरा घूम के इस नेगेटिव टर्मिनल से यहाँ से पूरा घूम के वापस यहाँ आने पर जो वर्क डन करना पड़ रहा है, जो मेहनत करनी पड़ रही है, उसी को हमने क्या बोल दिया, पोटेंशियल डिफरेंस बोल दिया फिजिक्स के टर्म्स में। लेकिन उसका सेंस आपको कैसे समझना है कि जहां पर पोटेंशियल डिफरेंस है, मतलब वहां पर इलेक्ट्रॉन एक तरफ ज्यादा है, एक तरफ कम है, सो दैट वो हेल्प कर रहा है किसमें, इलेक्ट्रॉन के मोशन में, एक ही डायरेक्शन को, इलेक्ट्रॉन के एक ही डायरेक्शन मूव करने में हेल्प कर रहा है। ठीक है, तो डिफाइन कैसे करेंगे, डेफिनेशन देखो इसकी, यहाँ पर हमने डेफिनेशन लिख रखी है, आपको जो याद करनी है डेफिनेशन वो ये है, the external work done needed to bring a charge from one location to another location in an electric field। इलेक्ट्रिक फील्ड को छोड़ के आप इसको लिख देना इलेक्ट्रिक सर्किट। क्या लिख देना बेटा, इलेक्ट्रिक सर्किट। किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में किसी इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में जो वर्क करना पड़ता है, उसी को हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। अब हेडिंग डालो पोटेंशियल डिफरेंस, और उसके अंदर फटाफट से डेफिनेशन नोट करना शुरू करो। ठीक है, द एक्सटर्नल वर्क डन needed to bring a charge from one location to another location in an electric circuit is called potential difference। बोलो क्लियर है कि नहीं। चलिए बेटा, कैसी क्वांटिटी है ये, स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी मतलब इसके पास डायरेक्शन नहीं होती है, ठीक है, इसके पास सिर्फ क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा। चलिए, ऐसा यूनिट क्या है, मतलब किस चीज में मेजर करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को, किस में मेजर करते हैं, वोल्टेज में। किस में मेजर करते हैं, वोल्टेज। चलिए एक चीज और बताता हूँ, बहुत बढ़िया सी, शानदार, एकदम एक नंबर। मार्केट जाते हो बैटरी लेने, बोलो क्या बोलते हो, भैया मेरे को बैटरी चाहिए, तो भैया क्या बोलते हैं, अरे कितना वोल्ट का बैटरी चाहिए, 9 वोल्ट का, 5 वोल्ट का, 12 वोल्ट का, 22 वोल्ट का, 24 वोल्ट का, कितने वोल्ट, मतलब बैटरी क्या प्रोवाइड कर रही है, पोटेंशियल डिफरेंस। बात क्लियर हो गई। देखो दिखाते हैं तुमको, बैटरी अभी दिखाई थी, बैटरी किधर गई भाई, बैटरी किधर गई, ये रही बैटरी। देखो ये जो बैटरी होती है, मान लो 9 वोल्ट की है ना, 4 वोल्ट की है, 5 वोल्ट की है, 12 वोल्ट की है, तो दुकान पे जाके क्या बोलते हो कि बैटरी कितने वोल्ट का चाहिए। ये थोड़ी बोलते हो कि भाई मेरे को इतने करंट देने वाली बैटरी चाहिए, ये बोलते हो क्या। बैटरी से क्या मिलता है हमको, पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है। क्या मिलता है, पोटेंशियल डिफरेंस। नेगेटिव टर्मिनल पर किसकी संख्या ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन्स की। पॉजिटिव टर्मिनल पर किसकी संख्या ज्यादा होगी, पॉजिटिव चार्जेस की। हम ऐसा बोलेंगे इलेक्ट्रॉन कम होंगे पॉजिटिव पे, है ना, वहां पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होंगे। पॉजिटिव चार्ज मतलब प्रोटॉन की संख्या ज्यादा होगी, ऐसा बोल सकते हो आप। तो ऐसा यूनिट क्या है बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस की वोल्टेज। वोल्टेज का मतलब समझ में आया।
वोल्टेज का मतलब समझ में आया? वोल्टेज का ऐसा यूनिट। पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय वोल्ट मीटर। किससे मेजर करते हैं बेटा? वोल्ट मीटर से मेजर करते हैं, वोल्ट मीटर, है ना। वोल्ट मीटर कैसे दिखता है? देखो ऐसा दिखता है वोल्ट मीटर, ये भी देख लो, ये रहा वोल्ट मीटर, दिख रहा है वोल्ट मीटर, ये रहा। देखो बीच में अगर ऐसे V लिखा हो मतलब ये वोल्ट मीटर है, अगर A लिखा हो बीच में तो एमीटर है। एमीटर किसको मेजर करेगा? करंट को, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो इस तरीके कुछ दिखता है। ये देखो नेगेटिव टर्मिनल, यहाँ हम बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल लगाएंगे, यहाँ बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल लगाएंगे, तो हमको क्या दिखाएगा? बैटरी कितने वोल्ट की है। बात क्लियर हो गई? बढ़िया समझ में आ गया? चलिए नोट कर लो बेटा, सारी चीजें नोट कर लो लाइन से। पोटेंशियल डिफरेंस मेजर्ड बाय वोल्ट मीटर। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला बहुत बढ़िया बेटा, इस पे न्यूमेरिकल बनेगा, इसको ध्यान से याद करना। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या? वर्क डन अपॉन चार्ज। कितना वर्क डन, ये W का मतलब क्या है? वर्क डन। Q का मतलब क्या है? चार्ज। अब एक चीज ध्यान रखेंगे, चलो पहले नोट कर लो फिर बताते हैं। न्यूमेरिकल्स के लिए क्या चीज ध्यान रखनी है आपको? कर लिया? नोट कर लिया बेटा? चलो, तो यहां पर ये जो फॉर्मूला बना है, इस फॉर्मूले से हम बात करेंगे, अभी आगे क्वेश्चंस करेंगे, वहां पे मैं आपको बताऊंगा। देखो फॉर्मूला जो हमें यूज करना है, फॉर्मूला है अपना V इक्वल्स टू, पोटेंशियल डिफरेंस को V से डिनोट करेंगे W अपॉन Q, और W हमेशा जूल में होना चाहिए, Q हमेशा कूलम्स में होना चाहिए, और ये V हमेशा वोल्ट्स में होना चाहिए या वोल्टेज में होना चाहिए। क्लियर है बात? ऐसा यूनिट, ये वोल्ट में होना चाहिए, ये जूल में होना चाहिए, कूलम में होना चाहिए, तभी आप सॉल्व करोगे। न्यूमेरिकल में हमें ऐसा यूनिट्स का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। कोशिश करो कि सारी की सारी चीजें ऐसा यूनिट में ही आप सॉल्व करो। चलिए क्वेश्चन पढ़िए। कैलकुलेट द वर्क डन इफ अ चार्ज ऑफ 5 कूलम। तो गिवन लिखो बेटा, गिवन कितना दिया है कि 5 कूलम का चार्ज है, मतलब Q का वैल्यू कितना दिया है? 5 कूलम। चार्ज मूविंग अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस 15 वोल्ट, ठीक है, 15 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस कितना दे रखा है? 15 वोल्ट। चलिए ये भी कूलम में, ये वोल्टेज में, ये वोल्टेज में और ये कूलम में। आपसे क्या पूछा? कैलकुलेट द वर्क डन। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। W का फॉर्मूला देखें अपन, यहाँ से W का फॉर्मूला क्या बन सकता है? इस Q को इधर ले जाओ, ये डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में, तो पोटेंशियल इंटू Q। तो W इक्वल्स टू कितना हो गया? पोटेंशियल कितना बेटा? 15, और चार्ज कितना है आपका? 5। बोलिए आंसर कितना हुआ? 75 जूल। आंसर किस में आएगा आपका? जूल में। बोलिए ठीक है कि नहीं? इतना समझ में आया बढ़िया से? इसमें कोई तकलीफ, कोई दिक्कत हो तो बताइए, आसान से क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आप बताओ। ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, करो फटाफट सॉल्व करो, फटाफट सॉल्व करो, फटाफट सॉल्व करो, फिर आंसर चेक करना, ठीक है। चलो पॉज कर लो बेटा, स्क्रीन पॉज कर लो, सॉल्व करो, फिर आंसर चेक करना। चलिए हो गया? हो गया? चलिए देखते हैं किस किस का बेटा, जिस जिसका आंसर सही आया वो कमेंट में बताना कि सर मेरा सही आया था, ठीक है। वो बहुत जरूरी है, पता भी तो चलना चाहिए तुमको, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए, व्हाट पोटेंशियल डिफरेंस इज रिक्वायर्ड, व्हाट पोटेंशियल डिफरेंस इज रिक्वायर्ड, मतलब इसने पूछा है पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कितनी होगी। सिंपल सी चीज, रिक्वायर्ड टू डू वर्क ऑफ 100 जूल, मतलब वर्क कितना दे दिया इसने? 100 जूल। बहुत बढ़िया। टू कैरी ए चार्ज ऑफ 10 कूलम, Q का वैल्यू कितना दे दिया बेटा? 10 कूलम। चलिए ठीक है, फॉर्मूला हमको मालूम, V इक्वल्स टू क्या होता है? W बाय Q। W कितना दिया है? 100। चार्ज कितना दिया? 10। निपटा दो, V इक्वल्स टू कितना हो गया? 10 वोल्ट। कितना हो गया बेटा आंसर? 10 वोल्ट। बोलो किस किस का आंसर सही था? कमेंट में आंसर जवाब आना चाहिए बेटा कि आंसर सही आया, ठीक है। क्लियर बात कि नहीं? बोलो बढ़े आगे, बढ़े आगे कि नहीं? बोलो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। चलो ट्राई मारो, पहले क्वेश्चन ट्राई मारो, कमेंट्स में बताना इसका आंसर टाइम से आया कि नहीं आया। ठीक है, हो गया? हो गया? अरे हाँ कितना, कुछ तो बोलो बेटे। चलो करें शुरू। सॉल्यूशन देखें इसका, सॉल्यूशन क्या है? टू कैरी हाउ मच चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट्स, मतलब इसने बोला है Q का वैल्यू फाइंड करके दिखाइए। व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब V का वैल्यू है 220 वोल्ट और वर्क डन हमको करना है 1760 जूल। चलिए ठीक है, हमको निकालना है Q, तो V इक्वल्स टू कितना होता है बेटा? W अपॉन Q। Q का वैल्यू कितना होगा? W अपॉन V। इस Q को इधर ले गए, V को इधर ले आए,
ठीक है, अरे हाँ कि ना बोलना भाई। बढ़े आगे, W कितना है 1760 डिवाइड बाय कितना डिवाइड किया 220 वोल्ट 220 वोल्ट। अरे 0 से 0 निपटा दें कि नहीं, हाँ कि ना। चलो कितना आ गया 176/22। 11 से निपटेगा कि नहीं, 11 से निपटेगा। देखो 11 2 जा, फिर यहाँ काटो 11 6 जा, नहीं 11 6 जा क्यों, 11 1 जाएगा ना भाई, 11 1 जा, 11 1 जा 11। कैरी कितना बचा बेटा, 17 में से 11 गया, 6 बचेगा, 6 रख दिया तो 6 जा, फिर निपटा दो 2 से। तो कितना आंसर आ गया बेटा 8 कूलम चार्ज। कितना आंसर आ गया 8 कूलम चार्ज। बोलो किस किस का आंसर सही था, कमेंट में बताना जरूर बेटा किस किस का आंसर सही था। ठीक है, चलो तो ये हो गया अपना पोटेंशियल डिफरेंस का लेक्चर। यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि क्वेश्चन था, ये एक बार क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट डिवाइस इज यूज टू मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस इन द सर्किट। तो ये रहा बेटा डिवाइस आपका, क्या बोलेंगे अपन, बैटरी। बैटरी इज द डिवाइस विच इज यूज टू मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस इन द सर्किट। तो सर्किट के अंदर पहले बैटरी लगाओगे, फिर वो मेंटेन करेगा पोटेंशियल डिफरेंस, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन तरफ भागना शुरू करेगा। सारे इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन भागेंगे, फिर क्या बनने लगेगा, इलेक्ट्रिक करंट, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में बिल्कुल डिटेल में। तो आज के लिए बस इतना ही। इस लेक्चर को ध्यान से, इस लेक्चर को आई होप कि आपने पढ़ा होगा। कुछ अगर चीज़ आपको नहीं समझ में आई होगी तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। मैं जो न्यूमेरिकल्स जो रहेंगे वो आपको देता रहूँगा। न्यूमेरिकल्स का लेक्चर जो है एक बढ़िया से आप बना के रखेंगे क्वेश्चन बैंक। मैं आने वाले टाइम में, आने वाले लेक्चर्स में अच्छे और तगड़े लेवल के क्वेश्चन जो है न्यूमेरिकल जो आपके लिए लेकर आऊँगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही।